बिहार में अपराधियों को गोली लगनी शुरू हो गई है। आपने सुबह का अखबार पढ़ा है? लांटेनी माफिया के सरपरस्ती पे, उनके इशारों पे जो ये अपराध कर रहे हैं लोग, ऐसी हालत बनाई जाएगी ना कि आने वाली पुश्तें भी अपराध करने की सोचेंगे भी नहीं। पुलिस की भी बंदूकों से गोलियां निकलनी अब शुरू हो गई हैं। अभी पैर में लग रही हैं, थोड़ी सी ऊपर जाएगी तो कहाँ लगेगी, अपराधी खुद सोच। लगभग हर बड़े शहर में हर व्यक्ति के ऊपर हमारी निगाह है। बिहार में पुलिस विभाग बहुत ही विश्व स्तरीय हो रहा है और बहुत जल्द हो जाएगा। बदमाश ध्यान दे दें, बुलडोजर के पहियों के नीचे लांटेन के साथ वो भी दबा दिए जाएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनी और इस बार सरकार में बहुत बड़ा बदलाव किया गया। पहली बार नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय किसी और को सौंपा। सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री बने काफ़ी समय बाद। तो एक बार ऐसा लगा कि अब बिहार में क्राइम कंट्रोल हो जाएगा, अपराधियों माफियाओं के दिल में कानून का डर हो जाएगा। बड़े बड़े वादे भी किए गए। सम्राट चौधरी ने तमाम तरह की चेतावनी जो है मीडिया और माफिया और अपराधियों को दी। बावजूद इसके क्राइम का ग्राफ बिहार में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी की बात अगर हम करें तो अभी 2 घंटे पहले मुजफ्फरपुर में गन पॉइंट पे बैंककर्मी से 17 लाख की लूट हो गई। 2 दिन पहले रोहतास में 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। निर्भया कांड जैसी कहानी जो है वहाँ पे देखने को मिली। और उसके पहले भी लगातार आपराधिक घटनाएं बिहार में हो रही हैं। तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी हैं। क्या हो रहा है बिहार में? बिहार में अपराधियों को गोली लगनी शुरू हो गई है। आपने सुबह का अखबार पढ़ा है? पढ़ा है ना। मुजफ्फरपुर में ही, गया में, मुजफ्फरपुर में और 2-3 और जिलों में अपराधी पुलिस की गोली के बाद चलने की स्थिति में नहीं है। घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचे हुए हैं। बिहार में फास्ट ट्रैक कोर्ट फिर से शुरू हो गए हैं। अब बिहार में आप रात के 2 बज रहे हों या सुबह के 4 बज रहे हों, पटना से शुरू करके किशनगंज तक चले जाएं, कहीं कोई हाथ दे के रोकने वाला नहीं है। और ये लांटेनी माफिया के सरपरस्ती पे, उनके इशारों पे जो ये अपराध कर रहे हैं लोग, ऐसी हालत बनाई जाएगी ना कि आने वाली पुश्तें भी अपराध करने की सोचेंगे भी नहीं। आप चिंता मत करें, हमारे पुलिस की भी बंदूकों से गोलियां निकलनी अब शुरू हो गई हैं। अभी पैर में लग रही हैं, थोड़ी सी ऊपर जाएगी तो कहाँ लगेगी, अपराधी खुद सोच लें। लेकिन डर नहीं है, अपराधियों के दिल में एकदम डर नहीं है सर। चिंता मत करें, चिंता मत करें। जब गोली लगती है और खून बहता है ना, अच्छों में डर आ जाता है। अपराधियों का खून हमारी गोलियों से बहना शुरू हो गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब 3 महीने के अंदर सजाए मौत सुनाई जाती है ना, और ये सारे काम शुरू हो गए हैं। जो कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा, हमारा दृढ़ संकल्प है, हम वो हाथ काट देंगे, उस इंसान को मिटा देंगे। बिहार में रहने का सिर्फ एक नियम है, अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो। अपराध करते हुए अगर बिहार में रहोगे तो दुनिया छोड़ने पे हम मजबूर कर देंगे। कहीं ना कहीं पुलिस की भी मिली भगत लगती है आपको? एकदम जमीनी स्तर से सुधार की जरूरत इसमें है। इसीलिए तो बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है हमारे गृह मंत्री का। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं किसी ने भी कानून को हाथ में लिया तो वो बख्शा नहीं जाएगा। कहीं किसी ने भी, बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। पुलिस विभाग में भी बड़े बदलाव की जरूरत है। हो रहे हैं, बड़े बदलाव हो रहे हैं। CCTNS चालू हो गया। पहले ये शिकायत मिलती थी कि साहब कंप्लेन नहीं ले रहे, FIR नहीं ले रहे हैं। अब घर बैठे आप कंप्लेन FIR कर सकते हैं। सर्विजिलेंस चालू हो गया है, साइंटिफिक तरीके से अब इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई है। लगभग हर बड़े शहर में हर व्यक्ति के ऊपर हमारी निगाह है। बिहार में पुलिस विभाग बहुत ही विश्व स्तरीय हो रहा है और बहुत जल्द हो जाएगा। अभी भी हमारी पुलिस बहुत ही एक्शन में है, बहुत एक्शन में है। अभी तो मैं वही कह रहा हूं, गोली अभी पैर में लग रही है। अपराधी ध्यान दे दे, थोड़ी ऊपर लगेगी तो कहाँ गोली जाएगी, ये खुद समझ ले।
तभी तो दिन दहाड़े लूट ले रहा है। दिन दहाड़े हम भी एक्शन कर रहे हैं, दिन दहाड़े ही हमारी पुलिस अपराधियों को पकड़ भी रही है, और जो अपराधी भाग रहे हैं उन्हें गोली भी लग रही है दिन दहाड़े। हमारा भी एक्शन अब दिन दहाड़े ही होगा। आपके बुलडोजर एक्शन भी जो है उंगली उठना शुरू हो गई है। माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, थोड़ा रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। गरीबों के ऊपर भी चल रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी गरीब, किसी भी आम आदमी के ऊपर कहीं कुछ नहीं होगा। आप कानून के साथ रहें, कानून आपके साथ है। 3 बार नोटिस दिया जाता है, बाकायदा माइक लेकर के मुनादी करवाई जाती है, उसके बाद जो नहीं हट रहा है वो माफिया है। ऐसे कई घटनाएं देखने को मिली, किशनगंज में आप देख लीजिए, मधेपुरा में देख लीजिए, प्रशासन के ऊपर ही लोग क्या प्रशासन के ऊपर भी लाठीबाजी हो गया अतिक्रमण हटाने में। इसका मतलब कि वो माफिया है। एक गरीब आदमी, एक शरीफ आदमी प्रशासन और कानून को अपने हाथ में नहीं लेता है। उनके ऊपर तो बुलडोजर ही क्या, और भी बहुत कुछ चलेगा। जो प्रशासन को अपना काम करने से रोक रहे हैं वो लांटेनिया बदमाश ध्यान दे दें। बुलडोजर के पहियों के नीचे लांटेन के साथ वो भी दबा दिए जाएंगे। आम जनता को कैसे यकीन दिलाएंगे कि अब एकदम कार्रवाई हो ही रही है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके दिल में कहीं ना कहीं डर है। आप अभी निकल के देखें, आप अभी निकल करके देखें। आप पटना के बीजेपी मुख्यालय में बैठे हुए हैं, यहाँ से आप निकल के चले जाएं पटना वुमेंस कॉलेज, अभी छुट्टी हो रही होगी, जाके देखें हमारी पुलिस कैसे मुस्तैद है, हमारा पिंक ब्रिगेड कैसे मुस्तैद है। किसी एक लफुए की औकात नहीं है कि वहां नजर आ जाए। हमारी बेटियां, हमारी बहनें रात के 10, 11, 12 बजे तक पटना में सुरक्षित घूम रही हैं। सम्राट चौधरी का ऐलान मतलब उनके अभिभावक का ऐलान, उनके बड़े भाई का ऐलान, उनके पिता का ऐलान। और वो जानती हैं कि उनका भाई बाप जब बैठा है वहां तो जो कहता है वो करेगा। अगर कह दिया उसने कि बिहार की बेटियां सुरक्षित हैं तो बिहार की बेटियां सुरक्षित हैं। चलिए, कुंतल कृष्णा जी को सुन रहे थे, साफ कह दिया है कि अपराधी और माफियाओं के साथ कोई भी जो है समझौता नहीं होगा और कार्रवाई होगी। गोली अभी पैर में लग रही है, बहुत जल्द उसकी ऊंचाई को जो है बढ़ाया जाएगा। अब देखना होगा कि माफियाओं और अपराधियों के दिल में पुलिस और प्रशासन का खौफ कब कायम हो पाता है बिहार में।